देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। कुछ समय पूर्व एक परिवार में एक बहू आती है। वह बहू जो उस परिवार का जीना मुश्किल कर देती है। हम बात करेंगे डीएलएफ अंकुर विहार एसएलएफ बेग विहार के पास बसुई कॉलोनी शंकर विहार की। शंकर विहार में बड़ी धूमधाम से एक परिवार अपने घर में अपने लड़के की बहू लाता है और वह बहू कुछ दिनों बाद उसी परिवार का जीना मुश्किल कर देती है। तरह तरह के ब्लेम लगाए जाते हैं, इल्जाम लगाए जाते हैं और वह परिवार जो शांति के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था, उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कहानी में एक और मोड़ आता है जब वह लड़की अपने घर चली जाती है। अपना सारा सामान जो उसकी शादी में उसको मिला था, चाहे वो लड़का पक्ष ने दिया हो या लड़की पक्ष ने दिया हो, उस सारे सामान को अपने साथ ले जाती है, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होती है। और उसके कुछ दिनों बाद वही लड़की जो अपना सब कुछ लड़के वालों के यहां से ले गई थी, लड़के वालों पर आरोप लगाती है, लड़के वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है। जहां कानून भी अब लड़की पक्ष की ही सुनवाई कर रहा है, वह सही से विवेचना नहीं कर रहा है। अगर सही से विवेचना करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पता लग जाए कि लड़की और लड़की का परिवार सरासर झूठ बोल रहा है। जहां लड़के पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और आज लड़का पक्ष अपने बचाव के लिए इधर उधर भाग रहा है। क्या लड़की पक्ष की ही बात सुनी जानी चाहिए, लड़के पक्ष की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या लड़का पक्ष ही हर तरह से गुनाहगार होता है? कानून को भी इस तरफ देखना चाहिए और उस लड़की पक्ष के जो आरोप लड़के पक्ष पर लगाए गए हैं, उनकी सही से विवेचना करे और उस लड़की के खिलाफ कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करे जो सरासर लड़के पक्ष को फंसाने का काम कर रही है। बात करें लड़की पक्ष की, ननिहाल पक्ष की, तो लड़की पक्ष ने ननिहाल पक्ष को भी फंसा दिया है। जहां लड़की ने अपने मामा पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं, वहीं अपनी मामी और नानी पर गला घोटने का आरोप लगाया है। आखिर ये कैसा न्याय है कि एक तरफ बात सुनी जा रही है और एक पक्ष को दबाया जा रहा है? जहां इस मामले को सुनकर लड़की के ननिहाल पक्ष में जो उसकी नानी है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वह डिप्रेशन में चली गई। जहां लड़की पक्ष सरासर झूठ बोलकर लड़के पक्ष को और अपने ननिहाल पक्ष को फंसाने का कार्य कर रहा है, वहीं लड़की पक्ष के झूठे मुकदमे की वजह से न ही लड़का पक्ष सही से जी पा रहा है और न ही लड़की का ननिहाल पक्ष, जो पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गया है। हेलो हेलो अब्बा रहा था तुम्हें? हाँ, क्या करन किसने बताया है? अब्बा लेना रहा? हाँ फिर इतना बताया। अच्छा हाँ हाँ, लेना रहा। अब्बा अम्मी खराब हो रही है, अम्मी की तबीयत खराब हो रही, लेना रहा। किसकी हो रही तबीयत खराब? अम्मी की। क्या हो रहा? अरे तबीयत खराब हो रही, बस जरा सब। अच्छा हाँ, आ जाइए। हाँ, कितने दिनों के नाम की? 10-15 दिन तो रही है, जितने दिन रखेंगे हम यार। हाँ, 20-25 जै भी दिन रखेंगी। अच्छा हाँ, बात करके आएगा अब्बा, जै दिन में भी आएगा। अच्छा हाँ जी, मैं तो यार ये बोलूंगा कि फैसले की बात होगी। 20 दिन रखोगे हैं? हाँ, रह ली, जितने दिन रहेगी। अच्छा हाँ, कपड़े ले आइए पहनने के। और हाँ, बढ़िया तरह आइए, तैयार हो क्या? मेकअप करके? हाँ, जिस तरह दुल्हन चलक रहा है। और क्या लाना बता? समझिए चीजें सारी। अच्छा साड़ी लाऊं? हाँ अम्मी के लिए? हाँ। अच्छा अब्बा तेने कुछ कहना मुझे? नहीं, कुछ नहीं कहना। हम रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही इसमें? पता नहीं। हाँ, बस मुझे तो नहीं पता, मैंने कुछ बात बता नहीं रही है। फिर अब बनाने वाला ही है यार। अच्छा और का नहीं भी नमाज भी अब बना देगा, पढ़ी फजीर की। गुस्से में नहीं आ रहा अब्बा? नहीं, गुस्सा तो ढिला हुआ था। क्यों हमने कहा? क्या? मैंने नू कहा, मगर
यहाँ से पहले इनमें बात हुई होगी कुछ मका। हाँ। तो मगर मम्मी ने इसे अपनी कही इब्जे यहाँ का तुझे मम्मी की सारी कहनी मम्मू को हाँ, सुनगा हाँ, हाँ। सारी कहनी बिल्कुल। हाँ। मैं तो करवा दूंगी सीधी मैं। अब्बा को नहीं क्या था ने हाँ हाँ, फिर? और वो जैसे आप है ना मगर ये सीधे आता थे वो ना बार बार इस बात को कह रही थी। आप वो भाई से ये पूछो फातिमा से कि मुझे कैसे पता चला है मुझे कैसे पता अच्छा, चला है। अच्छा। हाँ मैं कहने लगी मैंने तेरे तभी तो पूछा था मगर ज्यादा पहले हुई था मैं बात। हाँ तो फिर भी अब बना फिर सोचा अब बना अच्छा ज्यादा पहले हुई तो उन्होंने मम्मू ने अब बड़ा बात करी जा क्या कहा नु कहा मम्मू अब्बा ने कहा भाई क्या रहा हमारा अब भाई कुछ नहीं यार मैंने फातिमा से पूछा और मैं हर जगह मौजूद था फातिमा के साथ भी वहाँ मैं सब में मौजूद था बस सिर्फ फातिमा ने इतना कहा कि मामू अभी मेरा जी नहीं लग रहा है यहाँ बस उनका इतना कहा। और तुम मैंने उनका मैं भाई इकबाल को कही आया था कि भाई मैं भी कल को भी आ सका परसों को भी तुम इसे भेज दियो 10-15 दिन वहाँ रही आगी। अब ठीक है कपड़े तैयार कर लो कर लिया इधर अब्बा का ना अब्बा का फोन था मेरे तो बात कर दिए एक बार। अच्छा अब तो ही हाँ अब्बा भी मतलब कह सका तुझे मैंने अब्बा को कहा बात करवा दियो। हाँ अब्बा भी कहता मेरे ही फोन तो कर लिए बस। अच्छा हाँ मैं भी मम्मी तो बहुत देर से पूछ रही मम्मी फोन कर लूँ क्या होगा पहले तेरा अब्बा को कर दे मारा लेना। अच्छा तो दूसरा काम पता नहीं गया भी। ना हाँ नहीं गया था बहुत तो 10 बजे के बाद में जाकर है। तो अब्बा मुझे 20 दिन के नाम के ले जाएगा 15 दिन के ये भी नहीं पता देख। अच्छा हाँ ये भी हमें कुछ पता नहीं। अच्छा अल्लाह इतना बुरा हाल करवाया रात तो इतना यार। मम्मी ने हाँ बता यहाँ तो कुछ भी नहीं बात हुई यार। हाँ उन्ना वैसी बात नहीं बताई एक भी उन्ना सारी में नहीं मैं भी डर रही फोन को बताती हुई। अच्छा हाँ ऐसी बात है इन्ना झूठी बिल्कुल सॉरी झूठी नहीं वो बात नहीं हुई यहाँ। मैंने नहीं तो कहा अब्बा वो मगर मैं थोड़ा नामी को उस पर इल्जाम लगवा देंगे मगर वो थोड़ा करवा देंगे मगर जैसे आता है ऐसी समझा क्या मगर सबको। और अम्मी ने भी बहुत कही यार जब गया अब्बा तो जा तो है ना अब्बा लगा ना अब आने वाला ही है अब्बा ना फजीर की नमाज भी अड्डे पे पड़ी। अच्छा ये भी मैं बात कर रही थी अब्बा 10-15 मिनट पहले गए था अब्बा आधे घंटे में मेरे ही फोन पे बात कर लिए बस। अच्छा हाँ आधे घंटे में 9 बजे अब्बा आलेगा मुझे इतना पता क्या टाइम हो रहा 8:30 बज रहे हो गए। अच्छा मुँह हाँ धो लूं। हाँ चल ठीक है। अरे हेलो हाँ इनकी साथ बड़े तरह बोलती हुई पही अब्बा को एक बात और सुन ले। हाँ जब अब्बा का ना एकदम तो बहुत रोई है। हाँ हाँ मेरी अम्मी हंसी है ना बिल्कुल भी रोई है एकदम तो बहुत पूरी तरह रोन मन गई किल की माँ कोली भर कर रोई है एकदम है। हाँ चल ठीक है मुँह माँ धो रही और इनके धो रही मिली अपने ससुर के धो रही मिली है। तो एहसान जी ये जो केस है ये आपके ऊपर है या आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर है? ये हमारे पे मियाँ बीवी के 2 के ऊपर है। अच्छा हाँ लड़की के बाप का ये कहना है। तो आपके जो वाइफ है उनका क्या नाम है? अफसाना। तो अफसाना जी के ऊपर भी केस किया है? हाँ उसके ऊपर भी केस किया है। उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई है? उसके ऊपर लगाया है कि दुपट्टे से गला घोटा है। अच्छा 307 तो दुपट्टे से कहाँ पे अपने घर पर घोटा है आपने या नहीं लड़के वाले के घर पे जाकर घोटा है। अच्छा लड़के वाले के घर पर जाकर। अच्छा लड़के लड़के वालों से आपकी क्या रिश्तेदारी है? लड़के वालों से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। लड़की हमारी भांजी थी। लड़की भांजी थी मतलब लड़के वालों से इससे लड़की की शादी होने से पहले आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी? कोई जान पहचान नहीं थी पहले लेकिन हम चले सच्चाई की तरफ ही। अब उधर से मैसेज ये आ रहा है कि अफसाना को ले आओ और फ्री में फैसला कर लो। अफसाना जी आपकी पत्नी है? हाँ। अच्छा नहीं तो फिर वो वीडियो कहाँ जाएंगी और वो गोली कहाँ जाएगी और वो गला घोटना कहाँ जाएगा? ये कानून मालूम करेगा उनसे। या जो है तुम्हें 10 लाख रुपए लड़के वालों से मांगे जा रहे हैं 5 लाख रुपए हमारे से मांगे जा रहे हैं। अच्छा हाँ तो जो 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं वो इसलिए मांगे जा रहे हैं कि आप 5 लाख रुपए इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि फैसले से पहले लड़की के बाप ने ये कहा था कि 10 लाख रुपए चाहिए मुझे फैसले में। हाँ तो 20 आदमियों ने पंचायत में बैठ के फैसला करा जो उसका मुनासिब था उसे दे दिया। जो उसका मुनासिब बैठा था सम्मान जेवर और जी कैश भी सब कुछ देने के बाद में इस कुंदक पे उसने हमारे पे केस करा है कि तुमने 10 लाख रुपए क्यों नहीं दिलवाई। तो मतलब 10 लाख रुपए दिलवा देते तो आपको छोड़ देते? हाँ तो ये भी कहना है एहसान जी का कि अगर 10 लाख रुपए अगर हम उन्हें दिलवा देते तो वह हमारे ऊपर केस नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों?
क्यों परिवार को परेशान किया जा रहा है? क्या पैसा ही सब कुछ है? ठीक है, हम मानते हैं ये अपराधी हैं, हम कहते हैं ये अपराधी है, लेकिन उस अपराध को आप सिद्ध कीजिए। अपराध जब सिद्ध होता है, जब आप कोई सबूत, कोई आपके पास एविडेंस है, वो अगर कोर्ट में आप जमा कराते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप खोखली धमकियां दे रहे हैं कि आपकी धमकियों से परिवार डर जाए और आपको वह पैसा दे दे जिस पैसे की आप गुजारिश कर रहे हैं, जिस पैसे के लिए आप धमकी दे रहे हैं, जिस पैसे के लिए आपने किसी घर में ब्याही हुई बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। एक अच्छे घर में ब्याही हुई अपनी बेटी को शायद अच्छा घर में रास नहीं आया, जिसका खमियाजा उस परिवार को बेफिजूल में भुगतना पड़ रहा है, जिसमें उसका कोई रोल नहीं है। परिवार की शराबती की आपका सारा सामान इज्जत के साथ आपको वापस कर दिया, जिसके सबूत भी उस परिवार के पास हैं, लेकिन फिर भी उस परिवार को घसीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हर तरह की धमकी दी जा रही है। अगर हम कहें कि डिप्रेशन में उस परिवार को डाला जा रहा है, तो ये सत्य है कि उस परिवार को डिप्रेशन में डाला जा रहा है। अगर आज उस परिवार के साथ कोई अनहोनी घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वह पुलिस प्रशासन जो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, या वह लोग जो एक परिवार को धमकियां देने का काम कर रहे हैं, या वह लड़की या उसका परिवार जिनकी ख्वाहिश सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा, पैसे के लिए वह किसी को मार सकते हैं, पैसे के लिए अपनी बेटी को नंगा खड़ा कर सकते हैं। जो देखा जा रहा है, जो हालात देखे जा रहे हैं वो यही है कि अपनी बेटी के मार्फत पैसे को इकट्ठा करने का उनके ऊपर जुनून सवार हो गया है, और उस जुनून के लिए वह परिवारों की इज्जत दांव पर लगा रहे हैं। तो एहसान जी, जो आपसे 5 लाख रुपए मांगे थे वो आपने दे दिए क्या? नहीं, 5 लाख रुपए कहाँ से देंगे, इतना जुगाड़ थोड़ी है हमारा। अच्छा, ये तो 5 लाख रुपए वो मांग रहे हैं, तो आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? अभी नहीं लिया एक्शन। तो आगे एक्शन लेने के विचार से है आप? एक्शन तो लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपकी भांजी है तो आपको तरस आ जाए? इसीलिए तो अभी तक शांत बैठे थे, मैंने कि मान जाए, लेकिन उधर से धमकियां ज्यादा आ रही है। धमकियां ज्यादा आ रही है, तो अब आप कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कहना है एहसान जी का कि अब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ये सच है कि कार्रवाई करने में ही भलाई है, क्योंकि आप अगर किसी की धमकी से डर जाते हैं, आप उसकी धमकी के कहे अनुसार कार्य करते हैं, तो फिर आप अपराधी भी हैं, आप चोर भी हैं। और आप अगर सही हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, तो आपको सामने रहकर उनका सामना करना पड़ेगा। कहते हैं कि सत्य को सामने आने में समय तो लगता है, लेकिन सत्य कभी झुकता नहीं है। इस परिवार के साथ और लड़के वाले परिवार के साथ यही सच्चाई है कि इन्हें झुकाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सत्य को पीछे ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सत्य सामने आएगा जरूर।